Hello everyone and welcome to the Keep on Studying channel. My name is Kajal Singh and today we will discuss about class 10 social science subject chapter first Rise of Nationalism in Europe। जो कि पिछले वीडियो में हमने नेपोलियन की एंट्री के बारे में और उसके सिविल कोड के बारे में पढ़ा था कि उसने क्या क्या सिविल कोड में अच्छे चेंजेस किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा नेपोलियन ने क्या चेंज किया था जिससे कि लोगों के अंदर उसके प्रति डर और घृणा दोनों का ही विकास हुआ। तो आज का जो टॉपिक है वो है ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन कोड यानी कि सिविल कोड 1804। तो जो सबसे पहला चेंज था वो था सेंसरशिप। नेपोलियन ने सेंसरशिप को लागू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति के पास नेपोलियन के लिए गलत बोलना और गलत प्रिंट करने का राइट नहीं था, क्योंकि नेपोलियन को पता था कि उसने जो कुछ भी अपने सिविल कोड में चेंजेस किया है वो कुछ कुछ अच्छे हैं और कुछ कुछ बुरे हैं जो लोगों को नापसंद हो सकते हैं। इसलिए नेपोलियन ने सेंसरशिप को लागू कर दिया कि लोग जो है उसके बारे में ना गलत सोचेंगे और ना ही गलत प्रिंट करेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सीधे पनिश की जाएगी। नेक्स्ट चेंज था वो था राइट ऑफ वीमेंस यानी कि वीमेंस का राइट। क्योंकि नेपोलियन ने अपने सिविल कोड में इस चीज़ का जिक्र किया था कि उसके सामने सभी लोग इक्वल है, कानून की नज़र में सभी लोग इक्वल है। लेकिन बाद में चलकर नेपोलियन ने ऐसा किया कि उसने विमेंस के राइट को ही खत्म कर दिया। विमेंस को वोट देने का कोई भी राइट नहीं था और विमेंस को केवल वो एक प्रॉपर्टी बनाकर रख दिया ऑफ देयर फादर एंड ऑफ देयर हस्बैंड। केवल वो अपने फादर और हस्बैंड की प्रॉपर्टी ही बनकर रह चुकी थी। इस तरह से भी लोगों के अंदर नेपोलियन का एक बैड इमेज बन गया। फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी। लोगों के घरों में जाता था और फोर्स करता था कि एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द फैमिली हैव टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी, यानी कि फैमिली का कम से कम एक व्यक्ति जो है वो फ्रेंच आर्मी ज्वाइन कर ले। और वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि मैंने नेपोलियन के बारे में बताया था कि नेपोलियन जो था वो अपना पावर और अपने टेरिटरीज दोनों को इंक्रीज करना चाहता था। तो उसके लिए उसे एक बड़ी आर्मी की जरूरत थी, एक बड़ी फोर्स की जरूरत थी। तो वो सभी घरों में अलाउ कर दिया था कि एक एक जो मेंबर है वो फ्रेंच आर्मी में जाएंगे। इससे उसे ये फायदा होगा कि जो अदर कंट्रीज है यूरोप के उस पर राज कर सकेगा। और इसके लिए उसे एक बड़ी फोर्स की जरूरत थी, तो इसलिए वो लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भेजने लगा। और जो लास्ट चेंज थी जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रॉबैकिंग चेंज थी, इन सभी चीजों के लिए किसकी नीड होती थी? इन सभी चीजों के लिए मनी की नीड थी। अपनी फोर्स को बढ़ा सके, इन सभी चीजों के लिए उसे मनी की नीड थी। और वो मनी कहाँ से आएगी? लोगों से। और लोग पैसे कैसे देंगे? टैक्स के जरिए। तो इसलिए वो क्या किया, टैक्स को ही बढ़ा दिया, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा अमाउंट में टैक्स देना पड़ रहा था और उसके लिए लोग तैयार नहीं थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण था नेपोलियन के ड्रॉबैक का। तो इस तरह से हमने नेपोलियन के कुछ गुड वर्क्स और कुछ बैड वर्क्स देखे, जिससे हम ना नेपोलियन को पूरी तरह से अच्छा बता सकते हैं और ना ही पूरी तरह से बुरा बता सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट का मतलब होता है कि वहाँ के बहुत सारे जो पीपल है वो एक ही कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशन और कॉमन कल्चर को फॉलो करते हैं। उनका आइडेंटिटीज भी जो है वो कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि आज के टाइम में जितने भी कंट्री जैसे कि इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, ये सभी एक नेशन स्टेट हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अगर हम मिड 18th सेंचुरी की मैप को लेकर देखें तो उसमें आपको बड़े बड़े साम्राज्य देखने को मिलेंगे जिसमें राजा और महाराजा जो है वो शासन करते थे। नेशन स्टेट नहीं होता था। अगर हम बात करें हब्सबर्ग एम्पायर की तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे जिनका कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग था। हम सोचें कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी क्या इनके अंदर नेशन स्टेट बनाने की आइडिया आएगा? अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हाँ ऐसा हुआ। उनके अंदर भी नेशन स्टेट बनाने का आइडिया आया। उनके अंदर भी कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन ट्रेडिशन को फॉलो करने की होड़ आई। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास के बारे में। तो थैंक यू।